देखो, तो जब भी अकाउंट्स की बात आती है, 3 अकाउंट पहले तो दिमाग में आते हैं। नॉमिनल आता है, दूसरा पर्सनल और फिर तीसरा रियल। अब देखो, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट एकदम बेसिक है। जब भी बिजनेस की बात की जाती है तो क्या दिमाग में आता है? एक आता है प्रॉफिट, एक आता है लॉस, दूसरा आता है एक्सपेंस, और एक क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक है। अभी ये चारों चीजें इससे रिलेटेड है। इनकम आई तो क्रेडिट करो, एक्सपेंस आई तो डेबिट करो। जैसे होता है सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, ठीक है, और एक्सपेंस आता है डेबिट में, ठीक है। ये हमेशा ये याद रखो, ठीक है। इसको याद रखने के लिए ट्रिक से समझते हैं। देखो, कितना भी बताएंगे तो भी एग्जाम में जाकर कहीं ना कहीं हो सकता है चांस की भूल जाए। तो इनकम क्रेडिटेड, इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे याद रखोगे? आइस, ठीक है, और ईडी, एजुकेशन, आइस, ऐसा याद रखो, सिंपल ट्रिक के लिए। ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब ये इनकम एक्सपेंस से थोड़ा कम ही आता है। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस एक टाइप से फाइनल अकाउंट्स के जैसा ट्रीट किया जाता है। मतलब सब कुछ गिनने विनने के बाद जो है इन दोनों की अकाउंट होती है, एंट्री होती है। मेन तो आता है पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि पैसे का लेन देन होता है। अभी क्रेडिट भी गिवर, अभी जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो, जो जिसको मिल रहा है पैसा उसको रिसीवर में डालो, ठीक है। अभी कभी भी देखोगे, जब भी बिजनेस आपको सैलरी पे कर रहा है ना, तो उसके अकाउंट में डेबिटेड, सैलरी डेबिटेड जाता है। सैलरी डेबिटेड, मान लो 10,000 दे रहा है वो एम्प्लॉयज को, ठीक है, तो सैलरी डेबिटेड अकाउंट 10K, 10,000। और मान लो एम्प्लॉयज को जो सैलरी दी है उसने वो कैश में दी है, तो यहाँ पे आता है टू कैश अकाउंट 10,000। और सैलरी है, ये कौन है? ये कंपनी है। ये दे किसको रही है सैलरी? पर्सनली एम्प्लॉयज को दे रही है। तो देखो यहाँ पे कौन है? गिवर। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, बराबर सी बात। ये कंपनी के अकाउंट में हो, मगर पर्सनल अकाउंट में जब आता है ना अपने, तो वहां पे क्रेडिट दिखती है सर, ठीक है। सर क्या दिखती है? क्रेडिट दिखती है। वैसे ही अभी देखो, नॉमिनल और पर्सनल तो बच्चे जैसे अकाउंट है, सिंपल से बच्चे जैसे अकाउंट है। अकाउंट तो रियल अकाउंट, इसका नाम होता है रियल अकाउंट, ठीक है। अब समझो, जैसे ये रियल अकाउंट का बात बताता हूँ मैं, मगर क्रेडिट और डेबिट में यहाँ पे समझो, क्रेडिट दी गिवर, डेबिट दी रिसीवर। देखो सैलरी यहाँ पर डेबिट क्यों की? क्योंकि सैलरी दे किसको रहे हैं? एम्प्लॉयज को, ठीक है, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय को मिल रही है ना सैलरी, वो रिसीव करने वाला है, तो इसलिए हमने उसको डेबिट में डाला। मगर जब अकाउंट में आएगा, वो तो बैंक की भाषा होती है कि सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। ये जो पर्सपेक्टिव है, जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये ऊपर जितना भी लिखा है, ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। यहाँ पर सैलरी क्रेडिटेड है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सैलरी अकाउंट का हम डेबिट की एंट्री करेंगे या क्रेडिट की। सैलरी अकाउंट किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज को। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। अब ये क्या है? डेबिट दी रिसीवर, जिसको मिल रहा है पैसा, तो इसलिए इसे डेबिट में जाता है। अब नॉमिनल पर्सनल अकाउंट तो बच्चे जैसा है। मेन अकाउंट है रियल अकाउंट, नाम में ही उसका समझ लो रियल। देखो, प्रॉफिट हवे में, प्रॉफिट हो रहा है, किसको पता है? पता है किसी को नहीं। कैश है, कैश कैसा हो सकता है? कैश हाथ पे तो होता है आजकल, बैंक में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर क्रिप्टो करेंसी भी है, तो ये रियल में है क्या? नहीं ना। जीपे वीपे फोन पे ये सब चालू हो गया, तो ये रियल में है क्या? नहीं। रियल में है क्या? जो फिजिकली आप टच कर सकते हो, पैसे को टच कर सकते हो, बात बराबर है, बट उसको अलग ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पैसा आपके नॉमिनल में है, पर्सन में, रियल में भी है। रियल में वो सारी चीजें आती है, क्या आती है? मशीनरी आती है, आपको फर्नीचर आता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आपका स्टॉक है, वो भी आता है, एसेट्स होते हैं, वो भी आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट। फर्नीचर मान लो आया, परचेज हो रही है। अब परचेज किस किस चीज का होता है? स्टॉक का होता है, तो परचेज आ गया डेबिट में, ठीक है। जो भी मशीनरी खरीदेंगे वो सब आएगा डेबिट में, सब कुछ ये सब डेबिट में आएगा अगर खरीदेंगे तो। और व्हाट गोज आउट, भाई जा क्या रहा है पैसा? मशीन तो अंदर आ गई, घर में मशीन लिया, कंपनी के अंदर आ गई मशीन, मगर ऐसे ही फुकट में थोड़ी गई, पैसा देना पड़ेगा। अब क्या पैसा गया, ठीक है, भले क्रेडिट पे गई, ये जो भी है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या? क्रेडिट पे गया है, मान लो किसी XYZ कंपनी से खरीदा, तो वो ऐसा नोट होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, मान लो 10,000 के कुछ खरीदे, और फिर क्रेडिट क्या लिखा जाएगा? XYZ अकाउंट। क्यों? क्योंकि क्रेडिट सेल्स हुई है, पैसा अपन उधारी पे लाए, ये जो मशीन है ये उधारी पे लाए, तो
XYZ अकाउंट क्रेडिट 10,000 ऐसा आएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यही पैसा दे के लाते कैश में या बैंक से, तो फिर क्या होता है, टू बैंक अकाउंट या तो फिर कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये है, ये बेसिक अकाउंट याद रखो, यही फॉर्मूला हर एक एंट्री में लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट से लेकर डेप्रिसिएशन तक। अब डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि आपका फॉर्मूलाज रहते हैं, उसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोस में। ट्रायल बैलेंस है, ये डबल एंट्री सिस्टम वो सब पढ़ेंगे, ओके ठीक है। तो